फ्रेंड्स, विदेशी मैम से कुछ क्वेश्चन पूछने हैं कि भाई आप चलिए जवाब दीजिए, क्योंकि दिमाग में क्वेश्चन आए हैं तो पूछना तो बनता है ना। आप कह रही हैं कि जगत दीदी सही है, जगत दीदी के साथ गलत हुआ, ठीक है। इसका और मतलब जवाब इसलिए चाहिए ना कि एक तरफ आप कह रही हैं कि मनीषा के साथ भी गलत हुआ, तो दो इंसान के साथ एक ही समय में गलत कैसे हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, आप कह रही हैं कि मतलब अप्सरा मॉम जो है ना वो अपने घर को संभाल नहीं पाई, ठीक है, चलिए ये भी मान लेते हैं। लेकिन दूसरे ही तरफ आप ये कह रही हैं कि अगर मेरे बच्चे जो आपके संस्कार हैं उस पर नहीं चलेंगे तो आप अपने मतलब जो आपके नियम कानून है जिसको आप सही मानती हैं नियम, उस पर अगर आपके बच्चे अमल नहीं करेंगे तो आप अपने नियमों के साथ समझौता नहीं करेंगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी पे इनसे सवाल पूछती हूँ कि ये बताइए विदेशी मैम कि आपने आके इतना लंबा चौड़ा लेक्चर तो दे दिया, ठीक है ना, और लेकिन एक चीज़ आप ये बताइए कि आप कह रही हैं संस्कारों से समझौता नहीं करूँगी मैं, तो जब आप नहीं करेंगी तो अप्सरा मॉम के भी अपने कुछ नियम कानून हैं, उनको आप कैसे कह रहे हो कि अरे वो गलत कर रही हैं। भाई आप जैसे कह रहे हो ना कि अगर मेरा बच्चा गलत करेगा तो मैं उसे सज़ा दूंगी, यहाँ तक कि मैं दूर हो जाऊंगी या उसको अपने से हटा दूंगी, बोल रहे हो ना। तो भाई आंटी ने भी वही किया, उनको लगा कि उनका बच्चा गलत कर रहा है, छोटे बेटा की बात मैं कर रही हूँ कि छोटा बेटा गलत कर रहा है, तो आंटी को जो सही लगा आंटी भी अपने हिसाब से की। आप ये कैसे कह सकते हो कि आंटी गलत की, बताइए ना। आप जो बोल रही हैं एक माँ डिसाइड करेगी ना कि उसे अपने बच्चे को कैसे ठीक करना है। अगर उसका बच्चा बिगड़ गया है तो आप माँ की परवरिश पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकती हैं। आप ये नहीं कह सकती कि भाई वो अपना घर उजड़ने से बचा सकती थी, बहुत कोशिश किया होगा ना। कोई भी माँ अपने घर को उजड़ने नहीं देना चाहती है, लेकिन अगर घर बिगड़ रहा है तो उस माँ ने पूरी कोशिश की होगी। आप ये क्यों नहीं देख रहे हो कि वहीं मतलब आंटी की बेटी जो है उसके साथ ये छोटा बेटा मतलब मारपीट तक की नौबत ला दे रहा है, पुलिस बुलाया जा रहा है, और आप कह रहे हो कि छोटा बेटा सही है, उसके साथ आपको सिंपैथी है। आप सही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके साथ लगे रहो, ठीक है ना, उससे रिश्ता निभाओ। लेकिन आप देख लो मतलब चीज़ें सुलझ रही थी, हो सकता था चीज़ें सुलझ जाती, लेकिन आपने क्या किया, आपने पोक किया, ठीक है ना, लाइव में आपने मैसेज किया। आपको अगर ब्लॉक भी कर दिया था, बाद में आपसे बात मतलब उसने खोला ना, तो फिर जैसे भी कमेंट सेक्शन में, लेकिन आपको इतनी मिर्ची लगी कि आप जो है मतलब चीज़ों को बिगाड़ दिए। आप देखो ना, छोटे बेटे को आपने लिया, लेकिन क्या किया, मतलब कि छोटा बेटा सही है। जब परिवार में मतलब कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है, भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में, माँ बेटों के बीच में, और कोई इंसान ये कह के एंट्री करता है ना, समझ रही हैं कि नहीं नहीं उस बेटे के साथ गलत हो रहा है, आपको ये नहीं कहना था, समझ रही हैं, बिल्कुल नहीं कहना था। लेकिन ये आप अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन लेके आई, क्योंकि आप जो बिना बोले हट गई थी ना वो चीज़ आप लेके आई। और जहाँ व्यूज की बात कर रहे हो ना, आप अभी के व्यूज़ देख लो, सचिन मनीषा पे आप बोल रहे हो, छोटे बेटे को लेके मतलब राज फैमिली को लेके आप बोल रहे हो, तो अपने व्यूज़ देख लो आप। और अभी कुछ ही दिन पहले बिना राज फैमिली के अपने व्यूज़ देख लो आप, 250, 300, 400 बस। और अभी की वॉच टाइम देखो, ठीक है ना, और देखो मतलब कितने लोग बैठे हुए हैं सिर्फ सुनने के लिए सचिन मनीषा को। तो देखो मैम, गलत बात नहीं, क्योंकि अगर आपको व्यूज का और ये जो चीज़ों का लालच नहीं होता ना, तो आप सब्सक्राइबर मोड ऑन करके नहीं बैठे होते, वो भी 5 मिनट का आपने ऑन किया था, समझ गई। तो ये मत कहिए कि आपको व्यूज का नहीं पड़ा है, वाईटी का नहीं पड़ा है। देखिए चीज़ें हम लोग को दिखाई देती हैं, आप मतलब अगर चीज़ें गलत बोलोगे ना तो गलत चीज़ों का समर्थन नहीं होगा। आप जैसे कह रहे हो ना कि जगत दीदी के साथ गलत हुआ, ठीक है, ये आपकी सोच है, तो आपकी सोच कैसे समय के साथ बदल रही है। मतलब एक तरफ समय भी छोड़िए,
और फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि मनीषा के साथ भी गलत हुआ? आप दो तरफ कैसे चल सकते हो, बताओ ना। आप मनीषा कह रहे हो कि मैं अपनी बेटी मानती हूँ, कल तक मैं बेटी मान रही थी, और उसी बेटी की सोशल प्लेटफॉर्म पे जो धज्जी उड़ा रहा है उसको आप सपोर्ट कर रहे हो। ये बताइए ना। मतलब अगर आप वाकई में बेटी मानते, ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है कि छोटे बेटे और भंजना जो है, ठीक है ना, उनसे आपकी बेटी की डिस्प्यूट चल रही है। और जिस तरह से आप पपीता के केस के लिए भी बोल रहे हो, तो उसने मनीषा के लिए कितना बुरा बोला है, ग्रुप हनीमून तक की बातें की है। अब बताइए इस पृथ्वी पे कौन सी होगी ऐसी माँ जो मतलब अपनी बेटी के लिए इतने गलत सेंटेंस सुन के भी कहेगी कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। बताइए ना, कोई ऐसी माँ बताइए। कहना आसान है, मैं बता रही हूँ, कहना बहुत आसान है कि मैं माँ बन गई। माँ बन गई और माँ होने में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। दिल दुखता है यार। माँ जो होती है ना, जैसे मनीषा की माँ है जिसने जन्म दिया है ना, उसके दर्द से बड़ा दर्द किसी का नहीं है, समझ गई। और आप जो आके बोल रहे हो ना कि जगत दीदी के लिए बोल रहे हो कि भाई उसके साथ गलत हुआ, उसने अपना पक्ष नहीं रखा, तो अगर उसे अपना पक्ष रखने लायक वो होती ना तो अपना पक्ष रखती। क्योंकि आप जो सेंटेंस उठा रहे हो ना कि उसके साथ गलत हुआ, तो एक बार चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि जो मतलब ये वाले चीज़ में हुआ, मनीषा सचिन वाले में, जगत दीदी का, आपकी बातें मैं मान ले रही हूँ। चलिए एक बार मैं एग्री कर जा रही हूँ आपकी बात से, लेकिन ये बताइए ना कि ये चल तो रहा था ना मनीषा के, मतलब मनीषा को दुख तो मिल रहा था ना। इस चीज़ को आप मान भी रही हैं कि नहीं उसने बहुत सहा। तो ये बताइए आप कि जब मनीषा सह रही थी, ठीक है ना, और उस समय महल की क्या गलती थी? जगत ने महल से एंगेजमेंट किया तो महल को सारी चीज़ें क्यों नहीं बताई? यहाँ आपकी जगत गलत है, समझ गई ना। चीज़ों को घुमा घुमा के कह देने से चीज़ें सही नहीं हो जाएंगी, ठीक है ना। तो विदेशी मैम जी, आप जो है ना, मतलब आपकी सोच जो है ना यहाँ गलत जा रही है। नहीं तो हम लोग को संतुष्ट कीजिए। हम लोग ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि प्रेम प्यार जो होता है ना उसमें विश्वास ज़रूरी है। अगर जगत दीदी को महल से एंगेजमेंट करना था तो महल से जगत दीदी ने मतलब ये बातें क्यों छुपाई कि मैं उससे उसकी दीदी नहीं बीबी बनना चाहती थी? बताइए ना। तो महल के साथ चीटिंग, क्या महल इंसान नहीं है? महल इंसान नहीं है? महल को जीने का हक नहीं है? क्या बात करते हो यार, क्या बात करते हो? मतलब कि बकवास आप बोलोगे? मतलब केवल एक औरत को ही जीने का अधिकार है? आदमी के अंदर कोई इमोशन नहीं होता है? कोई नहीं होता है? कैसे आप बात कर दे रहे हो? आप बताओ ना। मैं तो कह रही हूँ कि चलो मान लेती हूँ कि आप कह रहे हो ना जगत दीदी सही है, चलो मान लिया। जगत दीदी प्रेम में थी, ये भी मान लिया। ये कौन सा प्रेम है बताइए ना? ये कौन सा प्रेम है कि एक समय में दो आदमियों के साथ सेम प्रेम प्यार की बातें करने वाले को आप प्रेम कह रहे हो? ये प्रेम है? आप बताओगे प्रेम? तो भाई यहाँ आप बिल्कुल गलत हम लोगों की नज़र में हो रही हैं, समझ गई ना। क्योंकि जगत दीदी बताने लायक नहीं थी। जगत दीदी आ रही थी बताने, दोबारा उसने फिर से उठ के बताने आई थी। वो चुप नहीं थी, उसने कोशिश किया, लेकिन दोबारा महल आए और सच्चाई लाए कि मेरे साथ 4 साल से इनका था। समझ में आ गया ना? तो लोगों के आगे बात घुमाइए मत, ठीक है। और ये मत कहिए, क्लीन चिट वाली बात मत करिए किसी औरत के साथ ना, मतलब जैसे मनीषा के साथ। तो महल का क्या था जगत दीदी के साथ? हम लोग को जानना है भाई। आप कह रहे हो ना कि जगत दीदी को क्लीन चिट दे दो, चलो दे दिया, लेकिन इस बात को बताओ तो क्लीन चिट दूँ ना भाई। मन में चल रहा है कि अगर वो सही थी और वो बाकायदा लड़का इंगेजमेंट करने आया, उसके पक्ष को भुला दिया गया। मतलब जगत दीदी तो फिर भी
शादी करके दोबारा शादी करने जा रही थी। उस लड़के का क्या, वो तो पहली बार शादी कर रहा था यार, पहली बार कर रहा था। उसके माँ के कितने अरमान होंगे कि मैं अपने बेटे की शादी करूं, और उन सारे अरमानों का जगत दीदी ने क्या किया, ख़त्म कर दिया। तो ये चीज़ें जो आप कह रहे हो ना कि जगत दीदी के साथ गलत हुआ, तो जगत दीदी तब गलत जादी हो गई ना जब वो चीट कर रही थी, वो प्यार नहीं कर रही थी। जगत दीदी प्यार नहीं कर रही थी। अगर जगत दीदी प्यार में होती ना तो एक बार मैं कहती चलो यार वो प्यार में थी। समझ में आ गया ना। तो विदेशी मैम जी, आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए, क्योंकि आप जिस पक्ष का साथ दे रही हैं ना, और जो आप बोल रही थी ना कि भाई गलत गलत थंबनेल लगते हैं, गलत लैंग्वेज में बोला जाता है, तो आप देखिए जगत दीदी के समर्थन वाले लोग कितना गलत थंबनेल लगाते हैं और लोगों को कितने गलत सेंटेंसों से बुलाते हैं ना, इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। उठा के देख लीजिए मेरी सारी वीडियो, ठीक है ना, और उस खासरी का भी देख लीजिए, ठीक है, जिसे पलटू अब कहा जा रहा है, ठीक है। जितने भी मैंने उसके लिए किए हैं, वीडियो बनाए हैं, मेरे भी सेंटेंस देख लीजिएगा, वो तू तड़ाक पे आती है, समझ गई। और जितने भी हैं उन सब का देख लीजिए, कार्टून बनाते हैं सब, समझ गई। चाहे वो मंथरा रहे, क्योंकि मंथरा के लिए भी ना जो गलत बोला वो मैंने गलत बोला, तो इन सब की जो मेंटिलिटी है ना वो ही गलत है। क्योंकि इस सब को जो कहा जाए ना, हेल्दी वे में बात करने ही नहीं आता है। जब भी जाएंगी गलत चीज़ें बोल के गलत वे में बात करेंगी। तो आप इन सब का समर्थन करने को कह रहे हो, हैं? आप कह रहे हो कि ये सारी सही है, मतलब आप कह रहे हो गलत सेंटेंसों का प्रयोग करने वाली। तो ये बताइएगा, मच्छर बोलना, लोटा बहू बोलना, ये क्या है? बताइए, बताइए ना जल्दी, क्योंकि आप बोलने बहुत जल्दी चले आ रहे हो कि नहीं जी ये सही ये गलत। आपकी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए कह रहे हो। विदेशी मैम, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप अपने बच्चे के लिए कह रहे हो कि आप अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करोगे, भले ही आप अपने बच्चे से दूरी बना लोगे। वहीं आप अप्सरा मॉम को बोल रहे हो कि भाई वो सही माँ नहीं है, वो अपनी बगिया को संभाल नहीं पाई। क्यों? वो भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर पाई, बिल्कुल नहीं कर पाई। आप बताइए ना कि वो अपने सिद्धांतों से अगर समझौता नहीं कर पाई तो उन्होंने भी अपने बच्चे से दूरी बना ली। क्योंकि कोई भी बेटा, समझ रही हैं, जब बहन से झगड़ा हो, जैसा छोटे बेटे ने किया, और वो बहन के ससुराल में फ़ोन करके बोले कि देखो ले जाओ इसे, चाहे देखो आओ, तो ये बिल्कुल गलत है। ये कल्चर नहीं है, ठीक है ना। आप वहाँ रह के शायद यहाँ के कल्चर भूल गई हैं, लेकिन ये यहाँ का कल्चर नहीं है। आप प्लीज़ जवाब दीजिए, क्योंकि हम लोग जवाब जानना चाहते हैं। देखिए, मुझे बहुत साफ तरीके से चीज़ें मैं बोलती हूँ और साफ तरीके से आंसर उम्मीद करती हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई गलत वे में भी बोले, ठीक है ना, क्योंकि मैं सीधे सोच लेती हूँ कि ये उसके संस्कार हैं, उसकी बातें हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज सही रखती हूँ, इतना जान जाइए। लेकिन जो लैंग्वेज ख़राब करके बोल रहा है, चाहे मीठे शब्दों में ही बोल रहा, गलत बातें बोल रहा है, आप बताइए ना। जब इस समय आपको पता था कि उस राज फैमिली में डिस्प्यूट्स चल रहा है, तो आप मौका तलाश रही थी, शांत हो जाया जाता है ना, शांत हो जाया जाता है। लेकिन आपने क्या किया? आपने पोक किया, आपने पोक किया, क्योंकि आप पहले लाइव में जाके शुभकामना लिखने लगी। अरे भाई, शांत हो जाती, अभी चीज़ें सही हो रही थी, लेकिन आपने चीज़ें और उलझा दी, आपने सुलझाया नहीं, समझ गई। क्योंकि आप एक पक्ष की बात कर रही थी, मैं लाइव में थी, मैं देख रही थी, क्योंकि आप सुनने को तैयार ही नहीं थी। आप
मनीषा के साइड का नहीं सुन रही थी, आप केवल भंजना की साइड का सुन रही थी। मैं बता रही हूँ, मैंने आपकी लाइव सुनी और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं बहुत अच्छे से सुनी। छोटा बेटा चढ़ा और जिस तरह से मतलब कहा जाता है ना चढ़ाना, आपको मैं बता रही हूँ। जब आप देखिए फ्रेंड्स, सीधी बात आप जान जाइए, आपको किसी की फैमिली में अगर आग लगाना है ना, समझ रहे हैं, झगड़ा लगाना, तो आप परिवार में जाइए, एक सदस्य की खूब प्रशंसा कर दीजिए, खूब प्रशंसा कीजिए। देखिए दूसरा सदस्य जो है ना वो चिढ़ेगा, बोलेगा, क्योंकि आपका रिश्ता दोनों से रहा है, तो फिर ये झगड़े की जड़ बनेगा। लेकिन ये क्या करती हैं, ये इंतज़ार करती हैं, और इंतज़ार उस समय का करती हैं कि जब राज फैमिली में डिस्प्यूट था, मतलब इस समय चल रहा है ना, तो इस समय आकर के इनको पोक करने का क्या ज़रूरत था बताइए। और वो भी सीधे सीधे एक माँ पे इल्ज़ाम लगा रही है कि वो गलत है, मतलब कि अप्सरा मॉम गलत है। ये कह रही है कि अप्सरा आंटी गलत है। कैसे भाई, जैसे आपके कुछ नियम कानून है उस पर आप चलेंगी, तो वो भी अपने नियम कानून पे चल रही है, उनको आप गलत कैसे कह रहे हो बताओ ना, कैसे कह रहे हो गलत? वो मुझे तो गलत नहीं दिखाई दे रही हैं भाई। उन्हें जो सही लग रहा है, अगर उनका बच्चा गलत रास्ते पे गया है, उसे सीधे रास्ते पे लाने के लिए अगर उससे कुछ सज़ा वो दे रही हैं, तो वो एक माँ है ना, उन्हें पता है ना। आपको ज़्यादा पता है, बताइए, कि आप बोल रही हैं कि नहीं नहीं, आपको ज़्यादा पता है। देखिए चीज़ें आ तो रही हैं, उन्होंने तो बहुत बर्दाश्त किया है, क्योंकि वो माँ है ना अपने बच्चों की। जैसे आप भी भाई माँ हैं, आप भी बर्दाश्त करेंगी, ऐसी बात नहीं है। मैं दुनिया की सभी माँ के लिए कह रही हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर माँ के लिए नहीं बोल रही हूँ। सब माँ बर्दाश्त करती है, क्योंकि चीज़ें अगर उलझने लगती हैं ना, तो माँ अपने बच्चों के लिए सुलझाने की कोशिश करती है। लेकिन जब चीज़ें नहीं सुलझती हैं, तब वो आती है और कहती है कि नहीं जी अब बहुत हुआ, अब तो रुको। क्या देखा आपने, बच्चा जब बहुत गलती करने लगता है ना, तो माँ तो पहले प्यार से समझाती है कि बेटा सुधर जा सुधर जा सुधर जा, नहीं फिर भी नहीं सुधरता, तो क्या करती है, क्या करती है माँ? 2 थप्पड़ भी लगाती है। किस लिए लगाती है? बच्चे को सुधारने के लिए भी लगाती है, जब वो छोटा रहता है ना तब भी। और मतलब जिस हिसाब से बच्चे को सुधारना हो, माँ को पता है कि ये कैसे सुधरेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आप आ करके चीज़ें सुलझाई नहीं, ऊपर से धीरे से मिर्ची लगा के चली गई कि जगत दीदी के साथ गलत हुआ। भाई हम लोग जवाब चाह रहे हैं कि अगर जगत दीदी के साथ गलत हुआ तो महल के साथ क्या हुआ? और महल को लाने में क्या सचिन लेके आए थे? नहीं ना, महल को जगत दीदी खुद लाई थी। और अगर महल से रिश्ता बना रही थी तो वो सच्चाई के साथ क्यों नहीं बना रही थी? वो धोखा देके क्यों बना रही थी? आखिर महल की माँ ने ये चीज़ बोला ना कि भाई जिसको जो लग रहा हो, मैं तो धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने धन्यवाद दिया ना, क्योंकि उनके बेटे की ज़िंदगी बची। तो फिर आप कैसे कह रहे हो? जवाब दीजिएगा, हम लोग जवाब जानना चाहते हैं, क्योंकि बिना जवाब जाने हम लोग कैसे रह सकते हैं? आप इतना बड़ा मतलब स्टेटमेंट पास करके चली गई, क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा विदेशी मैम, इंतज़ार है। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट करिएगा और बताइएगा जो मैंने कहा है कि एक माँ को पता है ना कि अपने बच्चे को कैसे सुधारना है। और ये विदेशी मैम के बीच में कमेंट कर देने से चीज़ें सुलझी कि उलझी, ये भी बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि अगर ये एक माँ बन के मनीषा की मतलब सोच रही थी, तो उस दिन लाइव में ये सुन क्यों नहीं रही थी मनीषा के पक्ष वालों का बात, बताइएगा। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि अगर जगत दीदी प्रेम प्यार में थी तो महल के साथ क्या था, कमेंट ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा।